हे हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पूरा का पूरा एनसीईआरटी से करेंगे, एक एक लाइन एक एक वर्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप लिविंग चीज़ों को भी देखते हैं, यानी जानदार चीज़ों को भी देखते हैं, और ऐसे चीज़ जिसमें कोई जान नहीं है जैसे कि ये पेन, नॉन लिविंग थिंग को भी देखते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ। आप अपने आप में ही सोचते हैं और खुद से ही सवाल करते हैं, व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। आप सोचते हैं कि आखिर क्या वो चीज़ है जो कुछ ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना रहा है और कुछ ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बना रहा है। और व्हाट इज इट that an inanimate thing does not have which a living thing has। आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या अदृश्य चीज़ है जो लिविंग में प्रेजेंट है बट नॉन लिविंग में नहीं है। तो आंसर ये है कि वो है प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में एक बेसिक यूनिट पाया जाता है, एक इकाई होता है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल का होना हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल्स के बने हुए होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कोशिका के बने हुए होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेल के, यानी बहुत सारे सेल्स के। तो यहाँ बोलते ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि दूसरे लाइक अस, हम जैसे हैं, हम बने हुए बहुत सारे सेल्स के, तो हम लोग को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो ये छोटे से पैरे से आपने बहुत कुछ सीख लिया। अब आइए आगे बात करते हैं। व्हाट इज सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ। जो एक कोशिका वाले सेल होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, वो क्या क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो अकेले रह सकते हैं, यानी कि वो एक ही सेल है जो खुद से रेस्पिरेशन करेगा, डाइजेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, लोकोमोशन करेगा, ठीक है, फूड को इंजेस्ट करेगा, खाएगा। तो हर एक काम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगा। एंड दूसरा, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ का जितना भी ज़रूरत फंक्शन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सब कुछ वो अपने से करेगा। तो यानी अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो दो काम करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। क्या बोलता है कि अगर कोई भी चीज़, ठीक है, सेल से कम है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल अगर यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, दोनों ही प्रोसेस में वो एक इंडिपेंडेंट काम कर पाता है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप क्लास 11th में हैं, आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लिखेंगे। एनसीईआरटी जो है वो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जब पढ़ते हैं, चाहे वो मेडिकल लेवल पे हो, यूपीएससी लेवल तक भी, तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको बहुत अच्छा सा क्लियर होना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है कि अगर आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं वो भी अच्छा से हो जाए, या अगर आप कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, एसएससी की या यूपीएससी की, तो साथ में आपका वो भी तैयारी हो जाए। तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। और सेल एक ऐसा चैप्टर है, मैं खासकर इस चैप्टर को उठाई हूँ क्योंकि ये चैप्टर मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटन वॉन, यहाँ पे देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग। एंटन वॉन लेवेनहोइक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। लाइव सेल को सबसे पहले एंटन वॉन लेवेनहोइक ने दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं एक साइंटिस्ट और है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया सेल को। बट इन्होंने जो सेल दिया था ना, वो सेल एक डेड सेल था, ठीक है, वो सेल एक डेड सेल था। लेकिन बाद में एंटन वॉन लेवेनहोइक ने आके लाइव सेल को दिया। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर्ड किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। द इन्वेंशन, तो आप यहाँ से पॉइंट याद करते चलेंगे कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड किया जो सेल डेड था, ठीक है, और लेवेनहोइक ने लाइव सेल को डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, जैसे ही माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, ठीक है, वो डिस्कवर हुआ, और इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बाद में पहले नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स आए जिनको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप बोलते थे, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से
जो सेल है उसके अंदर का बहुत ही अच्छा से स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में स्टडी हो पाया। तो द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल डिटेल जो सेल का किया गया वो कब किया गया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, सेल थ्योरी 1838 के बारे में बात करें तो मैथियस स्लाइडेन नाम के एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। एग्जामाइन किए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, उन्होंने प्लांट पर स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं सब बने हुए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से, डिफरेंट तरह के सेल से बने हुए। तो सेल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, 1838 में मैथियस स्लाइडेन ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने एग्जामाइन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एंड ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स है सभी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के बने हुए। तो इन्होंने क्या दिया, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, 1838 में मैथियस स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट पर स्टडी किया और देखा कि जो प्लांट्स है वो डिफरेंट तरह के सेल से मिलके बना हुआ है और सेल्स जो है वो आपस में मिलके टिश्यू बनाता है प्लांट का। जैसे कि अगर हम बोल देते हैं यहाँ पर ही ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल है मेरे पास, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। एट अबाउट सेम टाइम, उसी समय में थियोडोर स्वान करके एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसी समय में थियोडोर स्वान करके एक साइंटिस्ट है। 1839 में वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट तरह के प्लांट एनिमल सेल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हम लोग क्या देखें, मैथियस स्लाइडेन ने 1838 पे काम किया था, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और उन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी किया था। वैसे ही थियोडोर स्वान 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, उन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट एनिमल सेल्स पे और रिपोर्ट किया कि सेल्स हैड अ आउटर थिन लेयर टुडे दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया, थियोडोर स्वान ने बताया। और थियोडोर स्वान ने कहा कि एक आउटर थिन लेयर हर एक सेल के बाहर में होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया, थियोडोर स्वान ने। ही ऑल्सो कॉन्क्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज, अपने स्टडीज के आधार पे उन्होंने और एक बात दी, क्या दिया कि प्लांट टिश्यू में द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल अगर है तो उसमें सेल वॉल का होना एक यूनिक कैरेक्टर है। आप जानते हैं कि अगर कोई प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, अगर कोई एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। तो सेल वॉल का होना प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है जो आप मन से मान लेते हैं या बना लेते हैं ऑब्जर्वेशन के आधार पे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं, ठीक है। तो स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया कि जो एनिमल्स की बॉडी है और जो प्लांट के बॉडी, ये दोनों ही किसके बने हुए, सेल्स के बने हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। स्लाइडेन और स्वान ने दोनों मिलके दिया सेल थ्योरी, ठीक है, दोनों ने ही मिलके सेल थ्योरी को दिया। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। स्वान और स्लाइडेन ने मिलकर सेल थ्योरी दिया, बट ये सेल थ्योरी जो है ये नहीं बता रहा था कि नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं। रुडॉल्फ वर्क्यू ने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइड करते हैं और नए सेल्स वहीं से फॉर्म कर जाते हैं, यानी कि पहले से प्रेजेंट सेल से ही नया सेल प्रेजेंट होता है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वही नए सेल बनाते हैं, और इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, ही मतलब रुडॉल्फ वर्क्यू, उन्होंने मॉडिफाई किया, यानी मॉडिफाई मतलब चेंज करना हाइपोथेसिस को, किसका, स्लाइडेन और स्वान का, टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, और सेल थ्योरी को उन्होंने एक फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी हैज अंडरस्टूड टुडे इज, सेल थ्योरी आज हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से बने हुए और सेल के ही प्रोडक्ट है। दूसरा पॉइंट, जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेल के ओवरव्यू पे बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।